नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज। कई मायनों में बैठक खास मानी जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई मुद्दों पर बैठक पर चर्चा हो सकती है। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा संभव है। कल होगी मनोहर कैबिनेट की बैठक। तो आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। कई मुद्दों पर बैठक में चर्चाएं होंगी और इसी के साथ ये विधायक दल की बैठक आगामी शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर भी इस पूरे बैठक में चर्चा हो सकती है। और कल मनोहर कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक भी कई मायनों में खास मानी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, आज विधायक दल की बैठक है और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये खास बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी इसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्री मौजूद होंगे। कई मुद्दे पर बैठकों में चर्चा होने की संभावना भी है। तो शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकते, उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। सीएम की अध्यक्षता में ये खास विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और आपको ये भी बताते चले कि कल कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर चर्चाएं की जाएगी। तो शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चाएं संभव है और कल मनोहर कैबिनेट की बैठक में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और ऐसे में सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चाएं होंगी और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल तमाम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं और इसके साथ ही कई ऐसे अहम मुद्दे प्रदेश से जुड़े हुए जिसको लेकर बातचीत होगी। पार्टी की क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। शीतकालीन सत्र में पार्टी किस तरह की रणनीति को अपनाएगी और विपक्ष को किस तरीके से जवाब देगी, इसको लेकर भी चर्चाएं संभव है। और इसी के साथ कल का दिन भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि कल सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और उस कैबिनेट की मीटिंग में भी कई प्रस्ताव पारित भी हो सकते हैं। साथ ही साथ कैबिनेट की मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए जिसको लेकर बातचीत हो सकती है। तो शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर आज चर्चा संभव है और कल मनोहर कैबिनेट की बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। तो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक है और जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और इस दरमियान आगे की रणनीति को लेकर पार्टी किस तरह की रणनीति को आगे अपनाने जा रही है इसको लेकर चर्चाएं होंगी। और इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर बातचीत संभव है। तो शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर भी चर्चाएं होंगी। विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने वाला है और सरकार विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब किस रूप में देगी उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो आज विधायक दल की बैठक जो कि कई मायनों में खास भी है और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई ऐसे बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चाएं होंगी। और इसी के साथ विधायक दल की बैठक में सीएम मनोहर लाल तमाम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं और इसी के साथ शीतकालीन सत्र शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पार्टियां लगातार एक्शन मोड में हैं और तमाम रणनीति अपनाई जा रही हैं और पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाएगी आज उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। और कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिस पर चर्चाएं संभव है। सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। साक्षी, आज विधायक दल की बैठक है, कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है। क्या लगता है पार्टी किस तरह की रणनीति को अपना सकती है? कौन कौन से तमाम मुद्दे हो सकते हैं जो इस विधायक दल के बैठक में उठाए जा सकते हैं? साक्षी जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है, जो कि चंडीगढ़ में सेक्टर 3 स्थित भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कार्यालय में की जाएगी। और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस बैठक में इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और कई दिशा निर्देश जो हैं वो आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर विधायकों को दिए जाएंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र की भी जल्द ही शुरुआत होने वाली है इसी महीने के अंत में। और उस दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों का किस तरह से सत्ता पक्ष को जवाब देना है, किस तरह तमाम विधायकों को एक्टिव रहना है, किन मुद्दों का जवाब क्या हो सकता है, इस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई अहम मुद्दे जो इस वक्त प्रदेश में राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जिस तरह 21 तारीख को हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी एंटर करने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ बड़ी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह अलग अलग प्रदेशों में हमने तस्वीरों में भी देखा है, उसी तरह हरियाणा में भी
कई हजार लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो भी जुट सकती है और प्रदेश के सियासी माहौल में कहीं ना कहीं एक बदलाव आ सकता है, एक परिवर्तन आ सकता है, जिससे सरकार के लिए, गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर खड़ा हो सकता है। और इसीलिए ये बैठक जो है ये बुलाई गई है ताकि प्रदेश में जमीनी स्तर पर किस तरह की स्थिति है, पिछले दिनों जो जिला परिषद चुनाव के नतीजे आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं रहे। बहुत अच्छा प्रदर्शन जिला परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी और इसी को लेकर चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, आगामी सत्र हो, जिला परिषद के चुनाव हो, के नतीजे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी जो है वो अपने विधायकों से बातचीत करना चाहती है, फीडबैक लेना चाहती है और अपनी तरफ से जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी उन तक पहुंचा देना चाहती है। जी बिल्कुल साक्षी, और ऐसे में विधायक दल की बैठक तो खास है क्योंकि सीएम मनोहर लाल तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल की अगर बात कर ली जाए तो कल भी एक कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और वो भी कई मायनों में खास मानी जा रही है। साक्षी, बिल्कुल, देखिए कल होने वाली कैबिनेट की बैठक भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि कुछ ऐसे एजेंडे थे जो पिछली बार हुई कैबिनेट की मीटिंग में डेफर कर दिए गए थे, जो कि अगले कैबिनेट की मीटिंग में लाए जाने थे। और जिस तरह जो मर्जर, विभागों के मर्जर का कानून है, प्रमुखता से इंडिया न्यूज हरियाणा ने भी खबर चलाई थी कि कई विभागों को मर्ज किया जा रहा है। ये मर्जर का जो कानून था ये कैबिनेट में पास करने के लिए पिछली मीटिंग में लाया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से इसे डेफर कर दिया गया था और अब कल दोबारा जब कैबिनेट की मीटिंग तो ये मर्जर का कानून इसमें लाया जाएगा। वहीं फोर्सफुल अनलॉफुल कन्वर्जन को लेकर जो एक बिल लेकर आई थी, धर्मांतरण का कानून जो सरकार लेकर आई थी पिछले शीतकालीन सत्र में भी, उसमें भी इस बिल को लेकर भी पिछली कैबिनेट मीटिंग में इसके कानूनों में कुछ बदलाव किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसके कानूनों में कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा और कल दोबारा से ये जो बिल है ये कैबिनेट की मीटिंग में लेकर आया जाएगा और सर्वसम्मति से इसे जो है मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल साक्षी, यानी कि कुल मिलाकर कैबिनेट के मीटिंग में कई ऐसे प्रस्ताव है जो पारित हो सकते हैं। साक्षी बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करती हूँ और इसी पे शुरू कर लेते बड़ी खबर का। चंडीगढ़ में जेजेपी की अहम बैठक है यार, और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने यह खास बैठक बुलाई है। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टी संगठन को लेकर चर्चा होगी और भिवानी में हुई रैली का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो कई मायनों में एक खास मानी जा रही है जिसमें संवाद करते हुए नजर आएंगे जिला अध्यक्ष, प्रभारी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि पार्टी संगठन को लेकर चर्चा होगी और जिस तरीके से आगे की रणनीति क्या होगी उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। भिवानी में रैली का आयोजन किया गया था, दुष्यंत चौटाला फीडबैक लेते हुए भी नजर आएंगे। तो बेहद खास मानी जा रही है ये मीटिंग भी, जेजेपी की आज खास बैठक बुलाई गई है। सहयोगी साक्षी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। साक्षी, जेजेपी की आज बैठक है, किन मायनों में ये बैठक खास है, कौन कौन से तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज 2 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित ही जेजेपी के पार्टी ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें पूरे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष और जो पूरे प्रदेश के, माफ कीजिएगा, जिला अध्यक्ष और जिले के जो प्रभारी हैं उन्हें बुलाया गया है और कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी और भी संगठन से जुड़े हुए इस बैठक में रहने वाले हैं और दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। हाल ही में बीते दिनों जब पार्टी ने 4 साल पूरे किए और 5वें साल में प्रवेश किया है, तब एक बड़ी रैली जो है वो भिवानी में की गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हुए नजर आए जेजेपी पार्टी की इस रैली में। और इसीलिए तमाम जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी, जिन पर जिम्मेदारियां तय की गई थी, उन्होंने किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाया या नहीं निभाया, तमाम चीजों को लेकर क्या खामियां रही, क्या अच्छी बातें रही, इन चीजों को, जमीनी स्तर की चीजों को डिस्कस करने के लिए मीटिंग जो है वो जिला प्रभारियों की और जिला अध्यक्षों की बुलाई गई है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आगामी विधानसभा सत्र भी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है, बीजेपी भी इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विचार विमर्श करने वाली है, चर्चा करने वाली है और जेजेपी भी अपनी रैली सहित जिला परिषद के चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सहित ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी जो चर्चा है, शीतकालीन सत्र जो विधानसभा का आने वाला है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल साक्षी, यानी कि दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, दिशा निर्देश भी तमाम जो पदाधिकारी आएंगे उन्हें दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी इस बैठक में दुष्यंत चौटाला के साथ मौजूद रहेंगे। चलिए साक्षी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद खास जेजेपी की ये बैठक मानी जा रही है जिसमें